बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि PID से जो नेक्स्ट एडवांस टेक्निक्स हैं ग्रेजुअली इनमें फीड फॉरवर्ड और रेशियो कंट्रोल इज द मोस्ट कॉमन वन। और इसके हमने लास्ट टाइम इसके एडवांटेजेस देखे थे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। एंड देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ लेवल टैंक कंट्रोल जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, इस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में आपके पास विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द आउटर वेरिएबल एस्टिमेटेड, इसने पहले ही एस्टिमेट कर लिया था डिस्टर्बेंस को और आपकी आउटपुट डिस्टर्ब नहीं हुई थी। बट इन बोथ केसेस दिस वन इज द फीडबैक कंट्रोल एक्शन और ये वाला जो आपके पास सिग्नल है दिस इज द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एक्शन। अच्छा, इन दोनों एक्शंस के ऊपर डिस्टर्बेंस हमने अप्लाई की थी सिमिलर, यानी ये डिस्टर्बेंस है 2 to 3, 2 से 3 तक आप अगर एफ आउट को डिस्टर्ब किया था आपने, पहले ये फिक्स्ड 2 लीटर्स पर सेकंड पे फ्लो कर रहा था, तो इसको अचानक हमने डिस्टर्ब किया और 3 लीटर्स पर सेकंड पे कर दिया था। तो उसके बाद जो फीडबैक कंट्रोलर है, अच्छा जब हमने ये किया तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आया कि आपकी आउटपुट जो है उसमें चेंज आई। ठीक है, थोड़ा सा इसका वोल्टेज, इसका जो लेवल है वो डाउन हुआ और उसके बाद फिर वो दोबारा अप हुआ। इसके डाउन से अप होने की वजह बेसिकली क्या थी कि जब ये डाउन हुआ तो एरर जनरेट हुआ, वो एरर आपके कंट्रोलर के पास गया फीडबैक, तो वो एरर जब जनरेट हुआ तो फिर कंट्रोल एक्शन अप्लाई हुआ और फिर कंट्रोल एक्शन जो है वो एक नई वैल्यू पे आके सेटल डाउन हो गया। इस तरीके से फिर वो वापस रिकवर हुआ और आपका जो लेवल था वो नीचे जाने के बाद दोबारा वापस हो गया, रिकवर हो गया, राइट। सो दिस वाज दिस थिंग गोज टू हियर और ये आपका फीडबैक कंट्रोल एक्शन है। ठीक है, नाउ उसी सेम ही उसी प्लांट को हमने दोबारा फीड फॉरवर्ड में कॉन्फ़िगर किया और उसके बाद फिर हमने सेम डिस्टर्बेंस अप्लाई की। यहाँ पे 2 लीटर पर सेकंड का जो डिस्टर्बेंस थी फ्लो जा रहा था, उसको आप दोबारा 3 लीटर्स पर सेकंड की डिस्टर्बेंस आपने अप्लाई की। जब आपने ये डिस्टर्बेंस अप्लाई की तो चूंकि हम यूज कर रहे हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में ये डिस्टर्बेंस जो है ये फौरन ही ट्रांसमिट होगी और आपके पास करस्पॉन्डिंगली एक कंट्रोल एक्शन जनरेट होगा एंड दैट कंट्रोल एक्शन विल मेक श्योर कि आपके पास जो आउटपुट है, जो लेवल है वो मेंटेन रहे। अच्छा, नोटेड डाउन कि जब आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने स्विच किया था, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये रेड लाइन है द स्विचिंग रेड लाइन, जिसमें आप अपने फीडबैक कंट्रोल को स्विच करते हैं फीड फॉरवर्ड में। तो जैसे ही आप स्विच करते हैं तो उसका नया सेट पॉइंट आपके पास आ जाता है। ये एक छोटी सी जो आपको ग्लिच नजर आ रही है फ्लो इन की, तो ये अब आपके पास नया जो सेट पॉइंट था इट वाज 0.7, तो 0.7 के ऊपर ही अब हम काम कर रहे हैं। तो एज्यूम कि 0.7 जो हाइट है इसकी वो मेंटेन्ड है और अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तब उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, अभी हम उसको इग्नोर करते हैं। सो एज्यूम कि अगर आपके पास लेवल जो है 0.7 मीटर्स या 0.7 मीटर्स तक चलता जा रहा है and then we apply a disturbance from 2 liters per second to 3 liters per second. तो जैसे ये disturbance apply होगी तो if you notice कि हमारे पास set point में कोई change जो actual output है उसके अंदर कोई change नहीं आया, but there is a control action appropriately done here. ठीक है, okay. So this was the summary of what we did before or with the simulation. और इसकी जो 3 और सिमुलेशंस हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको अभी और डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। ओके, नाउ द थिंग इज कि जो आपके पास कंट्रोलर के अंदर, कमिंग बैक हियर, अब ये जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में जो आप इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या होगी? फॉर एग्जांपल हियर WS इक्वल्स टू KW TSP minus T1. This was the equation that was embedded in the feed forward controller. ठीक है, जिस तरीके से आप फीडबैक कंट्रोल की
इक्वेशंस डेवलप करते हैं, इसी तरह फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की भी इक्वेशंस को हम डेवलप करते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. और ये हीट एक्सचेंजर की एग्जांपल की थी. लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. इन दिस सिस्टम हीट एक्सचेंजर, आई रिपीट दिस एग्जांपल अगेन कि चीज़ें आपको आसान हो. ये अभी भी 3 लेवल बॉयलर कंट्रोल है. बॉयलर 3 एलिमेंट कंट्रोलर कहलाता है. ये बॉयलर्स के लिए हर जगह लगा होता है जहाँ पे भी आप जेनसेट्स जनरेटर्स देखते हैं या कहीं और बॉयलर का काम है. और इट इज़ दिस सिस्टम बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास जो 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 इनलेट है, इट इज़ WS, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. WS को मैनिपुलेट कर सकते हैं. और इसकी जो आउटपुट है वो T2 है. ठीक है, लिक्विड आउट विद प्रेशर. इसका लिक्विड इन जो है वो उसका टेम्परेचर और फ्लो रेट, इट इज लिक्विड इन. सो T1 एंड W1 आर द वेरिएबल्स. हम फोकस करते हैं कि देयर इज अ सिस्टम और उस सिस्टम की इनपुट्स हैं, T1 है, W1 है. इसकी जो आउटपुट है वो T2 है, W है. और इसका जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल आपके पास है वो है WS. So we have liquid flow rate, steam flow rate, inlet liquid temperature and exit liquid temperature. फीडबैक कंट्रोल में हमने क्या किया था कि हम मेजर करते हैं आउटपुट को विच इज T2 है, और इस आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं हमारे सेट पॉइंट से जो कि TSP कहलाता है यहाँ पे, और इससे हमारे पास एक एरर जनरेट होता है और उस एरर के अगेंस्ट हम एडजस्ट करते हैं WS को. फॉर एग्जांपल PID टेक्निक, कोई मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं, उसमें PID भी है, PI भी है, उसमें लीड लैग कंट्रोलर्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसमें कंट्रोलर्स आ सकते हैं. लीड लैग विल को अभी कंसिडर ना करें. लीड लैग हमें यहाँ पे इसकी रियलाइजेशन में बेनिफिट देगा. फीड फॉरवर्ड में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्कीम जो है, इसमें आप मेजर करेंगे डिस्टर्बेंस विच इज DV. ये जो W है ये आपके पास डिस्टर्बेंस है, और एडजस्टमेंट WS टू कंट्रोल द एग्जिट टेम्परेचर. ठीक है, सो दिस वाज फीडबैक कंट्रोल. दिस इज अ फीडबैक कंट्रोल जिसके अंदर ये जो आउटपुट Y है ये आपके कंट्रोलर के पास जा रही है. कंट्रोलर के पास सेट पॉइंट आ रहा है TSP, और कंट्रोलर जनरेट करता है एक कंट्रोल सिग्नल जो मैनिपुलेट करेगा आपका इस वाल्व को, जिसकी वजह से WS वेरी करेगा. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में हमारे पास आउटपुट को हम मेजर नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्टली जो डिस्टर्बेंस है हमारे पास उनको DV को मेजर करते हैं. DV को मेजर करेंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को देंगे, इसके पास सेट पॉइंट आ रहा होगा, एंड देन इट विल कंट्रोल द WS. ठीक है, ओके. इस स्लाइड में कोई इस स्लाइड क्लियर है टू कंपेयर द फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. अगर कल मैं इससे रिलेटेड कुछ आपसे कुछ क्विज के कुछ सवाल जो हैं वो पूछूंगा, तो आप में से किसी को कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर करना? इज इट क्लियर? बिकॉज आई थिंक आई मेंशन इट बिफोर, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि I will ask some quiz tomorrow. Quiz on ratio control and feed forward control. Okay. Is it clear? I will pause for a minute. कोई सवाल है? Kindly मुझे बताइए. जी, कोई क्वेश्चन, confirmation, anything? Everyone is sleeping well? Okay. So let's continue. So there is a chat here. Short Q&A और MCQs. दोनों हो सकते हैं. ठीक है, शॉर्ट है, बट ऑफ कोर्स के शॉर्ट आपके पास MCQ और स्मॉल मैनिपुलेशन. फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्मॉल numerical or manipulation. For example, I will now repeat. For example, finding
the equation of controller. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर फॉर एग्जाम्पल या फीडबैक कंट्रोलर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर ये जो इक्वेशन है WS इक्वल्स टू KW TSP माइनस T1, ये कैसे आई है, इसको ड्राइव करना। सो फॉर दिस सिस्टम इसकी आपको मास बैलेंस इक्वेशन विल बी गिवन। फॉर एग्जाम्पल द गिवन इज दिस, गिवन इज द let's say the heat balance equation with description of parameters। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि अब मैं सारा क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको चीज बताऊं सो दैट कि आप फोकस होकर उसकी तैयारी करें एंड वी कैन प्रिपेयर वेल। अदरवाइज जो there is no limit to explore the things, but for problem solving approach will be good now। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अब आप अपने आप को problem solving approach में लेके आ जाएं। So I will give you the question and then we will solve the answers। So even I will shift the content towards this। So the slides जो मैं देख रहा हूँ वो ये होंगी कि there will be a concept, then there will be a question or situation and then the answer। सो अगर आपके पास ये है हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट ट्रांसफर बैलेंस इक्वेशन आपके पास ये गिवन है WS डेल्टा HV, तो इसमें से आपको कांस्टेंट्स जो है ना, सो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 थिंग है आइडेंटिफाई यूजफुल और डायनेमिक वेरिएबल्स। कौन से होते हैं यूजफुल डायनेमिक वेरिएबल्स? DV क्या है, SP क्या है, सेट पॉइंट क्या है, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या है, लाइक दिस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ U क्या है आपके पास, Y क्या है आपके पास। ठीक है, और स्टेट स्पेस में बात करूं तो X की बात करना फॉर एग्जांपल, तो ये डायनामिक वेरिएबल्स। देन यू somehow combine parameters into constants। फॉर एग्जाम्पल इसके पैरामीटर्स हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, इन दोनों को भी हम कंबाइन कर देंगे बिकॉज दीज आर द पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं, तो इनको हम कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे, अभी देखिएगा आप। सो हैविंग दिस इक्वेशन WS डेल्टा HV इक्वल्स टू WC T2 माइनस T1, इस इक्वेशन में आप जो कांस्टेंट सारे के सारे थे उनको एक तरफ ले गए। ओके, कांस्टेंट्स को आप एक तरफ ले जाएं और वहाँ अब आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं। जैसे WS है, ये आपके पास कंट्रोल वेरिएबल था WS। इफ़ यू रिमेंबर WS, तो WS आपको यहाँ नजर आएगा। सो WS बेसिकली करेस्पॉन्ड्स टू योर कंट्रोल वेरिएबल। इसके अलावा T2 आपके पास क्या है, तो WS जो है एक तरह से दिस इज योर कंट्रोल वेरिएबल या फिर इसको आप मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कह सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिक सामने आएगा तो उसमें सिस्टम चेंज हो सकता है। मैं अभी आगे मूव करता हूँ। दूसरा आपने T2 क्या था आपके पास, T2 वापस आए तो T2 वाज दिस आउटपुट, तो T2 आपके पास एक तरह से ये आउटपुट है। ठीक है, तो T2 इज बेसिकली योर आउटपुट, Y जिसको आप कहते हैं, एंड T1 इज दी इसके अलावा W क्या चीज़ है, वापस आके देखते हैं W क्या चीज़ है। W आपके पास कहाँ है, W एक तरह से आपके पास यहाँ से इनलेट और आउटलेट की है, बट दिस W इज अननोन, W इज अननोन टू us। W आपके पास एक तरह से डिस्टर्बेंस वेरिएबल है। ठीक है, डिस्टर्बेंस वेरिएबल है। व्हाट अबाउट T1 क्या चीज़ है आपके पास, T1 कहाँ से ये रहा T1। व्हाट इज T1 बाय द वे हियर, T1 क्या है आपके पास, यहाँ पर कहाँ पर T1 नजर आ रहा है, T1 बताएगा कोई, T1 क्या चीज़ है, T1 W1 क्या है ये, डिस्टर्बेंस है। वेरी गुड। सो T1 आपको नजर आ रहा है डिस्टर्बेंस है, T1 आपके पास डिस्टर्बेंस है, तो आपके पास T1 आ गया, W आ गया, ये दोनों आपके पास एक तरह से डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस को करस्पॉन्ड करना है। और T2 अब फीड फॉरवर्ड के केस में फीड फॉरवर्ड इसकी मेजरमेंट
अवेलेबल नहीं है, रादर हमारे पास डिस्टर्बेंस की मेजरमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो T1 एंड W आर द टीवी वेरिएबल्स, और इसको आपने क्लब कर लिया एक कांस्टेंट के तौर पे। सो फाइनली हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी इक्वेशन आ जाएगी ये WS इक्वल्स टू K W TSP माइनस 1। अब नाउ T2 को आपने TSP में क्यों कन्वर्ट किया है? T2 को सेट पॉइंट में क्यों कन्वर्ट किया है? बिकॉज हमारे पास T2 की मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है, कंट्रोलर जो है उसको ये T2 अवेलेबल नहीं है, सो उसको आपने सेट पॉइंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इट इज नॉट मेजरेबल। ये फीड फॉरवर्ड की कैलकुलेशन। तो इस तरह का आपके पास सवाल आ सकता है कि अच्छा इसकी इक्वेशन ड्राइव करें। और फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ऑफ अ हीट एक्सचेंजर। अब फीडबैक कंट्रोल में भी सेट पॉइंट आ रहा है आपके पास, फीडबैक कंट्रोल में भी सेट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये सेट पॉइंट दोनों कंट्रोलर्स के पास जाएगा, कंट्रोलर नंबर फीड, ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है और फीडबैक कंट्रोलर। ठीक है, सेट पॉइंट तो हमारे पास आ गया, दिस इज सेट पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए हमको? जो फीडबैक कंट्रोलर है वो आपके पास जो है वो आउटपुट को मेजर करेगा, विच इज वाई, तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर। और ये आपके पास एक बन गया, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजर कर रहा है मेनली, यानी इफ यू आर मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग, इसको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल CV। तो कंट्रोल वेरिएबल इज अ, जो कंट्रोल वेरिएबल है वो है टेम्परेचर। तो इस वजह से इस लूप को मैं, हालांकि, और यहाँ पे आप जिस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दिस इज फ्लो रेट, flow rate is controlled, is manipulated, sorry, there is a manipulate, ठीक है, there is a slight difference between manipulated variable and the control variable, the output is the control variable। ठीक है, ये output जो है आपके पास ये control variable है। So manipulated variable is responsible and in turn controls the control variable। So overall this is, so temperature variable आपके पास ये है, manipulated variable जो है वो आपके पास है flow rate। So overall the loop is temperature control loop। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये है टेम्परेचर कंट्रोल लूप, और इसको टेम्परेचर का नाम इसलिए हमने दिया क्योंकि दिस इज द मेन आउटपुट दैट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल। इसी तरीके से इस वाले को देखें जो द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में हमारे पास जो है डिस्टर्बेंसेस हैं जिनको आप कंट्रोल मेजर कर रहे हैं, एंड देन वी आर सेंडिंग देम हियर। अच्छा, अब इस तरीके से आप जो कंट्रोल कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ सम, यानी आपके पास एक कंट्रोल सिग्नल U1 से आया, एक कंट्रोल सिग्नल U2 से आया। सो ओवरऑल इफ आई आस्क यू द इक्वेशन, सो व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द कंट्रोल इक्वेशन हियर? तो इस इक्वेशन को आप कैसे ड्राइव करेंगे? इन सिंपल टर्म्स, इफ दिस इज U सिग्नल, तो सादे लफ्जों में तो U of t इज इक्वल टू व्हाट, U1 of t प्लस U2 of t, जहाँ पे U1 of t जो है वो तो फीडबैक कंट्रोलर से आ रहा है और U2 of t जो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से आ रहा है। ठीक है, एंड देन वी कैन हैव, अगर ये आपके पास PID है, इफ दिस इज अ PID कंट्रोलर, फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोलर, अगर आपने PI कंट्रोलर बनाया हुआ है, इफ दिस इज अ PI कंट्रोलर एंड दिस इज द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को अभी हमने देखा था उसकी इक्वेशन क्या है और PI की इक्वेशन क्या है। PI की इक्वेशन आपको याद है क्या थी, तू बता सकता है? It may be k times E प्लस इंटीग्रल की क्या थी इक्वेशन? सर डायरेक्ट एस प्लस, अच्छा चलो मैं अभी टाइम में लिख देता हूँ। तो ये तो इक्वेशन आपके पास U1 की आ जाएगी और सिमिलर वन, इसके डिजिटल फॉर्म में भी करना। ठीक है, ये k, इसका Kp जो है गेन हो गया आपके पास कंट्रोलर का, कि I का इसका होगा एरर, वेयर E इज E जो है बेसिकली, वेयर E विल बी इक्वल्स टू T set point minus T2 for example।
और जो फीडबैक कंट्रोलर है, फीडबैक कंट्रोलर की अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, KW TSP माइनस T1, KWS TSP माइनस T1, दिस वन अभी मैं एज इट इज ले रहा हूँ, WS इक्वल्स टू KW TSP माइनस T1। तो आपके पास जो कंट्रोलर की इक्वेशन आ गई एक तरह से, दिस इज एन एग्जाम्पल। जी समझ में आया? तो यू नीड टू इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसकी जो इंडिविजुअल इक्वेशंस हैं जो कि इम्प्लीमेंटेड है आपके इंडिविजुअल कंट्रोलर के अंदर, इसको आप डिजाइन करेंगे। ये इक्वेशन जो है ना, यही डिजाइन करना आपका कमाल है। इनको कंट्रोलर के अंदर लिखना अब कोई बड़ा मसला नहीं है। यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर, Siemens, Yokogawa, you can name any sort of, अब आप इतने कैपेबल हैं सारे कि if you are given a chance to work on a hardware or a software, तो आप कुछ ही दिनों में एक इक्वेशन को कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करना है, you can do it। आप from scratch up to putting a model, आप इक्वेशन को by programming भी कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग भी आप सीख चुके हैं। और आप इसको ब्लॉक डायग्राम में भी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ ब्लॉक को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने, और उसको डबल क्लिक किया, उसके पैरामीटर्स थे KP, उसकी वैल्यूज, बट व्हाट द वैल्यू विल कम हियर, और इक्वेशंस उसके अंदर क्या इंप्लीमेंट करेंगे, दिस इज। सो नाउ यू आर थिंक योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके सॉल्यूशंस को, अप्रोप्रिएट छोटे छोटे जो उसके डिजाइन इक्वेशंस हैं उनको, जैसे यहाँ पे आपके पास आप फाइंडिंग द इक्वेशन U2, दिस विल बी योर वन टास्क, फाइंड द इक्वेशन U1, दिस विल बी द सेकंड टास्क, और उसको गिवन सिनेरियो के अंदर, जैसे ये गिवन सिनेरियो, इसमें सिंपल सम है, और उसमें इंप्लीमेंट कर दें, एंड देन यू टेस्ट इट, ठीक है? ओके ओके, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, जब आप किसी सॉल्यूशन को सोचेंगे, एंड स्पेशली व्हेन यू गो टू द एनी काइंड ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री इन नियर फ्यूचर, तो जब आप कोई सॉल्यूशन सोचते हैं और सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, तो हो सकता है कि यू विल फाइंड सम प्लेस के वहाँ पे ना डिस्टर्बेंस इतनी हैवी हो कि, और फीडबैक कंट्रोलर भी लगा हुआ हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही हो कि डिस्टर्बेंस की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्वालिटी ख़राब होती है, कंट्रोलर इज़ वर्किंग, बट यू जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ आइटम्स आपके ख़राब हो जाते हैं। कमिंग बैक हियर, अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं, तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं, तो ये इन केस ऑफ अ गुड फीडबैक कंट्रोल वी विल हैव समथिंग द क्वालिटी डैमेज फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो हो सकता है कि यू कैन थिंक अबाउट कि अच्छा, इसकी वजह से जो है ना आपके पास सम अमाउंट ऑफ लीटर्स जो है वो ख़राब हो गए हैं, या कोई 4 या 5 जो आपके पीसीस कोई प्रोडक्शन है या 3D प्रिंटिंग है वो ख़राब हो रही है, या वट एवर द रीज़न माइट बी। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप वहाँ प्रपोज कर सकते हैं कि आप फीड फॉरवर्ड कंट्रोल यूज़ करें फीडबैक के बजाय। उससे ये होगा कि जो आपके पास जो आपके पास क्वालिटी चल रही है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल विल मेक श्योर कि वो मेंटेन रहती है, ठीक है? तो in that case when you propose some design के shift from feedback, या ऐड करें फीडबैक के साथ, अब आप ऐड कर दें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को भी, तब आपको कुछ हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। अब वो हार्डवेयर की क्या जरूरत है? इस केस में देखें तो हमें फीडबैक के लिए सिर्फ आउटपुट जो ट्रांसमीटर था, दिस इज फॉर आउटपुट मेजरमेंट, और जो स्टीम कंट्रोल वाल्व है ये तो है फॉर कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिंग वेरिएबल है, ठीक है? अब आपको जो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में चाहिए होगा, तो वी नीड सम काइंड ऑफ एडिशनल हार्डवेयर। वो एडिशनल हार्डवेयर क्या है? अब आपको 2 फ्लो ट्रांसमीटर्स भी चाहिए, ठीक है, WS और W के लिए, और वी माइट नीड दिस द करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर्स और ये न्यूमेटिक कंट्रोलर्स, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, दीज आर जस्ट कन्वर्टर्स।
ठीक है, क्योंकि न्यूमेटिक्स होते हैं तो आपको न्यूमेटिक से करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर्स भी चाहिए हो सकते हैं आपको। सो फॉर द टाइम बिंग इसको हम इग्नोर करते हैं। एंड देन वी नीड वी मे आल्सो हैव एन ऑप्शनल डिवाइस कि आप टेम्परेचर T1 जो है उसको ट्रांसमिट टेम्परेचर को भी करें। ठीक है, अच्छा ब्लेंडिंग सिस्टम हमने किया था, तो उसको हम रिपीट करेंगे फॉर द टाइम बिंग। ब्लेंडिंग सिस्टम को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सो ये मैंने पिछला जो लेक्चर हमारा रह गया था उसको हमने दोबारा से रिपीट किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड नाउ आई विल स्विच टू, अभी तक के कोई सवाल? Now this is another system. Okay. उसी चीज को हम डिस्टिलेशन कॉलम पे जरा गो थ्रू करते हैं और कल हम इस एग्जांपल को दोबारा देखेंगे, बट आई वांट अ गो थ्रू, क्विक गो थ्रू इट। कल हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, इसकी इक्वेशंस को भी। सो और बाय द एंड पहले लेक्चर के बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह इसका एक क्विज भी करेंगे। सो अब ये एक सिस्टम है हमारा कॉलम्स, डिस्टिलेशन कॉलम जिसको हम कहते हैं। वी विल हैव एनर्जी इन हियर Q in and we have energy out from there, and there is a feed for example which is F and Z। अब इस F और Z में से आपको डिस्टिलेशन कॉलम करता है क्या, ये इसमें से जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिकम्पोज करेगा और डिस्टिलेट करेगा। तो वी विल हैव समथिंग कॉल्ड डिस्टिलेट हियर, वन आउटलेट। सो वी हैव टू आउटपुट्स हियर। मेनली ये आपके पास इनपुट है और these are the outputs, and we have two outputs y1 and y2। अब इन आउटपुट्स को हमने पहली आउटपुट को डिस्टिलेट को D से रिप्रेजेंट किया है विद y, और जो बॉटम पे हमारे पास है दिस इज कॉल्ड B and X, एंड फीड इज रिप्रेजेंटेड बाय F and Z। ये सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं। फ्लो रेट्स आर गिवन बाय, फ्लो रेट्स आर F, D and B, these are all flow rates। Z, Y and X are the mole fractions of the light component जिसको आप डिस्टिलेट करना। And control objective is control Y, इसकी जो क्वालिटी है मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्योंकि हमने कंट्रोलर बनाना है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ओवरऑल प्रोसेस क्या है, कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू फिगर आउट द इक्वेशन दैट वी शुड इंप्लीमेंट इन द कंट्रोलर। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इन सिंपल, y को कंट्रोल करना है डिस्पाइट द डिस्टर्बेंसेस। कौन कौन सी डिस्टर्बेंसेस है? डिस्टर्बेंसेस आपके पास फीड के अंदर वेरिएशन आ सकती है। फीड के अंदर जो वेरिएशन आएगी वो बेसिकली z की वेरिएशन है, एंड कंट्रोल y डिस्पाइट डिस्टर्बेंसेस इन f एंड z बाय मैनिपुलेटिंग d, और ये इस d को हम फ्लो रेट को आप कंट्रोल करेंगे। इसकी जो मोल बैलेंस है, दो इक्वेशंस दीज आर गिवन, ये आपको गिवन है। अब हम इससे these are the given equations मोल बैलेंस की, और इनकी बेसिस पे हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। So, सबसे पहले तो आपने मैनिपुलेट D को करना है, तो जिसको आपने मैनिपुलेट करना है this is basically gives as treat it as a control signal, या जिसको आप, ये एक्शन सिग्नल है, और इसको आपने रखना है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट इट हियर। तो आप सबसे पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम दोस f equals to d plus b and fz is equals to d y plus b x, right? So we can combine them here and figure out। अच्छा, इसमें हमने combine किस तरह किया, हमने b को eliminate करते, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से। b की वैल्यू अगर मेरे पास आई है b is equals to f minus d, replace it here, then we will get f z is equals to d y plus f minus d times x, right?
और d हमें निकालना है, तो fz इज इक्वल्स टू dy प्लस fx माइनस dx एंड देन वी कंबाइन देम हियर, और इस को दूसरी तरफ ले जाएं तो fz माइनस fx इज इक्वल्स टू d, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी y माइनस x एंड देन द d विल बी इक्वल्स टू व्हाट, f यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो f z माइनस x डिवाइडेड बाय y माइनस x। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन हियर, इन दोनों इक्वेशंस की। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन हियर, नाउ वी रिप्लेस y एंड x बाय देयर सेट पॉइंट वैल्यूज। उसकी वजह क्या है, जिस जो वैल्यू आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम आमतौर पे जो सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे या उसको मूव करते हैं प्रैक्टिकली, उसको सेट पॉइंट्स तक हम बाज़ औक़ात मैनुअली ले जाते हैं। तो एज्यूम कर सकते हैं, एंड वी आर एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रोलर्स फॉर द डिस्टर्बेंस अवॉइडेंस। सो practically many times we bring the variables to their steady state or set points manually, ये जिसको हम manual mode कहते हैं। And once the system is in steady state, then we put the auto on। ठीक है, उसके बाद हम उसको ऑटो को ऑन कर देते हैं। Okay, so I will stop here and I will take 1 more minute to represent. अच्छा, there is a question right now कि क्विज किस तरह का होगा। क्विज जो है वो होगा इस तरह का कि given a system with its some equations जो बैलेंस इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, टुमारो, ठीक है, यही पिछली वाली स्लाइड है, उसी से ही आएगा। पिछली वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड हम करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड हाफ में इसको अरेंज करेंगे। सॉरी, कल हमारे पास 2 क्लासेस हैं, तो पहली क्लास में तो नहीं, सेकेंड क्लास के अंदर हम करेंगे। ठीक है, ओके, सो the thing is about